आज का अनमोल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 22 से 29 वचन तक। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वह बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वो बपतिस्मा देता और सब उसके पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, और दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटी। प्रियों, यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद गलील को चले गए और वहां वे अपनी सेवकाई कर रहे थे। लेकिन अब फिर पुनः वे यहूदिया के प्रदेश में आते हैं। चेले और यीशु यहूदिया में रहे और वहां पर वे बपतिस्मा देने लगे। यूहन्ना 4:2 के अनुसार यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं देते थे, लेकिन उनके चेले बपतिस्मा दे रहे थे। और उसी समय यूहन्ना का बपतिस्मा भी शालेम नाम के स्थान में हो रहा था, क्योंकि वहां जल की उपलब्धता अधिक थी। 2 बपतिस्मे हो गए, एक यीशु के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा, और दूसरा यूहन्ना के द्वारा, और दोनों चल रहे थे। और अधिक लोग यीशु के पास आने लगे बपतिस्मा लेने के लिए, और यूहन्ना बपतिस्मा देने में पिछड़ने लगे। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और वे आपस में वाद विवाद करने लगे कि शुद्धि कैसे होगी। क्या यूहन्ना की, शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दोनों बपतिस्मे के बीच में कुछ विवाद हुआ होगा कि कौन सा बपतिस्मा लिया जाए और कौन सा नहीं लिया जाए, वास्तविक शुद्धि किस बपतिस्मे में और किस में नहीं है। ये बातें विवाद का विषय बन गई। और जब चेले अपने पॉइंट को डिफेंड करने लगे, यूहन्ना के चेले, और चूंकि उनका बपतिस्मा पहले से चल रहा था और बहुत पॉपुलर हो चुका था, लेकिन अब जो नया बपतिस्मा हो रहा था वो उनके बपतिस्मे को सुपरसीड कर रहा था। तो ये प्रश्न यूहन्ना के चेलों के सामने खड़ा हो गया कि वो क्या जवाब दें। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, ये बात उन्होंने यूहन्ना तक पहुंचाई कि जिस व्यक्ति को यरदन के पार तूने हमें बताया था कि देखो वो है, वो मसीह है, वो आने वाला उद्धार करता है, वो बपतिस्मा दे रहा है और सब उसके पास आ रहे हैं। ये तो हमारे लिए एक राइवलरी की तरह हो गया। अगर वे बपतिस्मा देते चले गए तो हमारा क्या होगा? हमें कुछ करना चाहिए, वो हमारे कॉम्पिटिटर के समान है। ये बात यूहन्ना के चेलों के मन में आ गई
और जब यूहन्ना से ये बात कही गई तो यूहन्ना आत्मिक रीति से संतुलित व्यक्ति था और वो सब बातों को मन की गहराई से जानता था। और अभी तक, जब तक वो जेल में डाला नहीं गया था, तब तक उसका विचार मसीह के लिए बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन जब कष्ट आया, क्लेश आया, दुख आया, तो यही यूहन्ना गड़बड़ा गया और उसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा पूछने के लिए कि आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। वो गड़बड़ी उसके जीवन में तब आई जब यूहन्ना जेल खाने में डाल दिया गया और उसे लगा कि मैं इतना बड़ा सेवक होने के बाद भी इस तरह से क्यों जेल में बंद हूं। क्या ये ईश्वरीय कार्य है या मेरे अंदर कोई भ्रम है? तब वो गड़बड़ा गया था, लेकिन अभी तक यूहन्ना बिल्कुल ठीक था। और यूहन्ना वहां पर ये कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से किया गया कार्य है। जो उसने मुझे दिया, मेरे उसके अनुसार मैंने किया, और जो परमेश्वर ने उसको दिया उसके अनुसार वो करता है। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। ये एक उपलब्धि है मसीह की और ये उसे स्वर्ग से मिली है। ये एक स्वर्गीय उपलब्धि है। ये बात वो कहना चाहता है। ये मनुष्य के प्रयास का फल नहीं है। जिसको परमेश्वर ऊपर उठा दे उसको कौन गिरा सकता? और वो इस बात को एक्नॉलेज करता है और सार्वजनिक रीति से अपने चेलों के सामने मान लेता है कि मसीह को ये दिया गया है और स्वर्ग से दिया गया है। इसलिए वो इतना लोगों को अपने लिए पा रहा है, उन्हें बपतिस्मा दे रहा है। एक लाजमी प्रश्न ये भी उठता है कि यूहन्ना ने अपना बपतिस्मा बंद क्यों नहीं कर दिया? जब मसीह आ गया था तो यूहन्ना के बपतिस्मे का मायना बहुत अधिक नहीं रह गया था। यीशु के आने के बाद यूहन्ना का समर्पण मसीह के प्रति एक अनुयायी के रूप में नहीं हो पाया। उसने अपनी आइडेंटिटी बना रखी, उसके चेले बने रहे और वो फरीसियों और शास्त्रियों से शास्त्रार्थ भी करते थे। और ऐसा लगता है कि जो चीज यूहन्ना ने रिटेन कर ली, अपने लिए बनाए रखी, वही धीरे धीरे उसके लिए एक समस्या सी बन गई। शायद उसे भी यीशु का अनुयायी हो जाना था, बपतिस्मा देना छोड़ देना था और अपने चेलों को यीशु के पीछे अपने साथ लेकर आ जाना था। शायद ये होता तो कुछ दृश्य कुछ और होता, लेकिन यूहन्ना ऐसा नहीं कर पाया। और इस कारण से दो आइडेंटिटीज होने लगी। एक ही परमेश्वर के द्वारा दिए गए मिशंस की दो आइडेंटिटी होने लगी, एक यूहन्ना की और एक मसीह की। और इसलिए यूहन्ना सबमिसिव तो है, समर्पित तो है, लेकिन फिर भी प्रश्न उठाने योग्य अस्तित्व उसका बना हुआ। लेकिन यहां यूहन्ना स्पष्ट कह देता है कि तुम तो गवाह हो, मैंने कह दिया था, तुम्हारे सामने कहा था और तुमने सुना था कि मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे आ गया है। बार बार यूहन्ना ने हर एक लोगों के पूछने पर यही कहा था कि वो मसीह नहीं, वो तो आगे भेजा गया। और वो ये कह रहा है कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। कोई व्यक्ति किसी भी किरदार में हो लेकिन वो दूल्हे की जगह नहीं ले सकता। दूल्हा तो दूल्हा है। इसलिए
विवाह में दूल्हे की जगह कोई नहीं ले सकता, और हर एक को दूल्हे की कदर करनी, हर एक को दूल्हे का आदर करना, क्योंकि वो दूल्हा है। और यूहन्ना यहां पर कह रहे हैं, मैं मसीह का सहयोग हूं। जैसे एक दूल्हे का मित्र होता है, वैसे ही मैं इस दुनिया में मसीह के लिए हूं। और जैसे दूल्हे का मित्र दूल्हे का शब्द सुनकर बहुत हर्षित होता है, वैसे ही मैं इस बात से बहुत खुश हूं और आज मेरा हर्ष पूरा हुआ। देखिए, यूहन्ना कह रहा है, मेरे अंदर एक आनंद था जब मैं सेवा कर रहा था, वो आनंद था, लेकिन वो आनंद परिपूर्ण नहीं था। जैसे ही मैंने मसीह को देखा और जैसे ही मैंने उसे पहचाना, मेरा आनंद पूरा हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आगे यीशु मसीह कहते हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मसीह में ही हमारी आनंद की परिपूर्णता है, हमारे अंदर कोई आनंद नहीं। जो आनंद का आगाज, जो आनंद की झलक यीशु हमारे अंदर देते हैं, उसकी परिपूर्णता भी यीशु में है। और जब हम यीशु की बातों को पकड़ लेते हैं, उसके कामों के दीवाने हो जाते हैं, सब कुछ उसके चरणों में रख देते हैं, हमारा आनंद पूरा हो जाता है। लेकिन जब हम अपने वजूद को, अपनी बातों को, अपने सोच को, ख्याल को, अपने अहम को अपने अंदर बनाए रखते हैं, हमारा आनंद पूरा नहीं होता। यूहन्ना कह रहा है कि मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं, मेरा आनंद पूरा हो गया। और फिर वो एक बहुत सुंदर बात कहता, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अर्थात उसका बपतिस्मा मेरे बपतिस्मे से श्रेष्ठ हो, क्योंकि वो वहां लिखा है कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, यूहन्ना कहता, लेकिन मसीह आ रहा है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मसीह के पास जो बपतिस्मा है वो मेरे पास है ही नहीं, यूहन्ना एक्नॉलेज कर रहा। और पानी का बपतिस्मा जो है वो तो प्रतीक स्वरूप है, और मसीह और उसके चेले जो बपतिस्मा दे रहे हैं पानी का, और मेरा पानी का बपतिस्मा, उसमें वो बपतिस्मा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो आगे चलकर आग के बपतिस्मे में बदल जाएगा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में बदल जाएगा। आज भी जल का बपतिस्मा एक गवाही है, एक संकेत, लेकिन वास्तविक बपतिस्मा जो है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, अल्टीमेट बैप्टिज्म जो बाइबल में है, जिससे श्रेष्ठ कोई बैप्टिज्म हो नहीं सकता, वो है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। इसलिए यूहन्ना कहते हैं कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। वो बढ़ता जाएगा और मैं घटता जाऊंगा। बोलने के लिए यूहन्ना ने बहुत सुंदर वाक्य बोला और लोग समझे। उसके चेलों को भी कुछ हद तक उन बातों का उत्तर मिला, लेकिन यूहन्ना का जीवन किस प्रकार से घटेगा ये उसने सोचा नहीं था। और जब वो जेल खाने में गया तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह से जेल में बंद होगा और एक दिन मार डाला जाएगा। ये उसके ज़हन में नहीं था, वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, और भय ने उसके आत्मा को पकड़ लिया, और जेल और मृत्यु के भय में वो अपने परमेश्वर के प्रति भी शंका में मर गया। लेकिन उसके घटने का तरीका वही था कि मनुष्य घटे और प्रभु बढ़े। और ऐसे समय में जबकि हमारे आसपास तरह तरह के भय हैं, ये हमें अविश्वास की ओर न ले जाना चाहिए, लेकिन विश्वास की ओर ले जाना चाहिए। अवश्य है कि हम अपना सोच, हमारा अहंकार, संसार की बातों पर हमारी निर्भरता, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान पर हमारी निर्भरता घटे और मसीह हमारे जीवन में बढ़े। ये बहुत जरूरी है, समय की मांग और तकाजा भी है। इसलिए आइए हम अपने प्रभु पर ध्यान करें, जो श्रेष्ठ बातें लेकर मेरे और आपके लिए आया है, और जिसका बढ़ना मेरे और आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। और जैसे जैसे मसीह बढ़ेगा हम घटते चले जाएंगे, और फिर हम पौलुस के समान कह सकेंगे, मैं जीवित नहीं रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है।
प्रभु आपकी सहायता करे और रक्षा करे। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में बनाकर रखे और मसीह को परिपूर्णता और पूरे वैभव के साथ अपने जीवन में देखने का अनुग्रह प्रदान करें, ताकि मसीह आपके जीवन में बढ़े और आप घटते चले जाएं, और यहां तक घटते चले जाएं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आध्यात्म और उसका आनंद परिपूर्णता के साथ बसने पाए। यीशु नासरी के नाम से आमीन। पास्टर नवीन पॉल टाटगी की ओर से जय मसीह।